लास्ट ईयर अगस्त में मैंने टोरंटो को विजिट किया अपनी फैमिली के साथ, और क्या ज़बरदस्त नायग्रा फॉल्स के व्यूज़ थे, और फिर टोरंटो का डाइवर्स कल्चर, और फिर वहाँ पर जो मैंने पाकिस्तानी और मिडल ईस्टर्न फूड एंजॉय किया यार, वो आज तक याद है। हाउएवर कुछ ऐसी चीज़ें थी जिन्होंने मुझे बहुत ही डिसअपॉइंट किया टोरंटो के बारे में, और उन्हीं चीज़ों के बारे में जो है ना आज की वीडियो में मैं डिस्कशन करूंगा। जो लोग टोरंटो में रहते हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में एक बात जरूर बताएं कि वो जब टोरंटो मूव हुए तो क्या सोचकर मूव हुए, कोई एक ऐसी अच्छी बात जो उनको बहुत अट्रैक्ट करती थी टोरंटो के बारे में। दूसरे वो लोग जो मूव होना चाहते हैं वो क्यों होना चाहते हैं। और तीसरी वीडियो जो है ना आप एंड तक देखिएगा और फिर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, कि जो फैक्टर्स मैंने डिस्कस किए क्या वो सही हैं या नहीं है। अच्छा, इस शहर का नाम बेसिकली टोरंटो है, लेकिन जितने भी हम देसी हैं वो टोरंटो बुलाते हैं, और मैं भी इस वीडियो में टोरंटो ही बोलूंगा। टोरंटो जो है ना जुबान पे जचता नहीं है। यार वीडियो को जो है ना स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर या पेज पर नए आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिएगा। तो भाई सबसे पहला फैक्टर है हमारा हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग। जब मैं अपना टूर प्लान कर रहा था तो सबसे पहले बात आती है अकोमोडेशन की। अकोमोडेशन अगर मैं बात करूं, मैंने एक रात का होटल न्यू ब्रंसविक में और फिर क्यूबेक में बुक करवाया, जहां पर मुझे होटल्स मिल गए तकरीबन $150 पर नाइट पे। जब बात आई टोरंटो में होटल बुक करवाने की, तो यार यकीन करें कि कोई भी $300 पर नाइट से कम जो है ना होटल मुझे नहीं मिल रहा था, और बड़ी मुश्किलों से मुझे 4 रातों के लिए $800 में एक डील मिली, जिसको मैंने फौरन से बुक कर लिया, और वो भी टोरंटो से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर होटल था। उसके अलावा जितने भी मेरे पास ऑप्शंस आ रहे थे वो तकरीबन 1700 से $2000 थे फॉर 4 नाइट्स। और एयरबीएनबी के बारे में तो सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने मशवरा यही दिया था कि एयरबीएनबी बुक करवाओ, क्योंकि आप फैमिली के साथ मूव हो रहे हो तो खाने वाने पकाने होते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी अफोर्डेबल नहीं था। अब जिस तरह मैंने अपनी अकोमोडेशन के बारे में आपको बताया कि होटल के ऑप्शन कितने एक्सपेंसिव थे, उसी तरीके से जो लोग नए नए इस वक्त मूव हो रहे हैं 2024 में, उनको जो है रेंट पे अपार्टमेंट नहीं मिल रहा। रिसर्च के मुताबिक टोरंटो डाउनटाउन में एक बेडरूम अपार्टमेंट, मतलब जिसमें एक बेडरूम और हॉल है, वो तकरीबन 2500 से 3000 कैनेडियन डॉलर्स पर रेंट पे मिल रहे हैं। और इसी रेंट को बचाने के लिए लोग जो है ना दूर दूर मूव होते हैं। अभी एक रिसेंट न्यूज में पढ़ रहा था जिसमें पुलिस ने एक घर में छापा मारा और उसके बेसमेंट में पता चला कि 25 स्टूडेंट्स रह रहे थे। एक बेसमेंट में 25 स्टूडेंट्स रह रहे थे। यार इतना बुरा हाल तो दुबई में भी नहीं होता था, कि दुबई के जो लेबर हाउसेज हैं उसमें भी जो है तकरीबन 8 लोग रहते हैं। लेकिन मैं बड़ा शॉक हुआ वो न्यूज पढ़ के। खैर वो यही वजह है कि यहाँ पर जो बेचारे स्टूडेंट्स आते हैं उन्होंने बहुत सारे कर्जे लिए हुए होते हैं, उन्होंने अपनी फैमिली को भी जो है सपोर्ट करना होता है, और उसी रेंट को बचाने के लिए जो है ना वो बेचारे इस तरीके के डिसीजंस लेते हैं। अब इसी मंथली रेंट को कम करने के लिए लोग क्या करते हैं कि लोग बोलते हैं कि यार हम थोड़ा दूर मूव हो जाते हैं, लेकिन जो है ना शायद ये रेंटल एक्सपेंस जो है ना बस किसी तरीके से कम हो जाए। तो यहीं पे आ जाता है हमारा दूसरा पॉइंट, और वो पॉइंट है फास्ट पेस ऑफ लाइफ। टुडेज वीडियो इज पावर्ड बाय टैप टैप सेंड। अगर आप इस महीने अपनी रेमिटेंस भेज रहे हैं तो आप टैप टैप सेंड के थ्रू भेजिएगा, और मेरा प्रोमो कोड ए हाफिज जरूर यूज कीजिएगा। इससे आपको 10 कैनेडियन डॉलर्स का बोनस मिलेगा। और इसके अलावा ये ऐप ग्रेट एक्सचेंज रेट्स ऑफर करती है, पैसे आपके फॉरन ट्रांसफर हो जाएंगे और कोई ट्रांसफर चार्जेस नहीं है। टोरंटो में यार मैंने देखा कि बहुत ही फास्ट पेस लाइफ है, हर बंदा जो है ना अपने आप में बिजी है। और टोरंटो में क्या है कि तो एक इटसेल्फ बहुत बड़ा शहर है, लेकिन उसके साथ ही जो है ना छोटे छोटे शहर जो है ना बन गए हैं। मिसिसागा, ब्रैम्पटन, वाटरलू, किचनर, स्काब्रो, इस तरीके के बहुत सारे शहर बन गए जो कि बहुत तेजी से आबाद हुए हैं। अब लोग जो है ना इन शहरों में आबाद हो गए, लेकिन अब होता क्या है कि ये 100 150 किलोमीटर दूर हैं, और लोग जो है वहां से टोरंटो डाउनटाउन में या टोरंटो शहर में जॉब करने आते हैं। और एक रिसर्च के मुताबिक टोरंटो में रहने वाले बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉइज हैं जिनके दिन के 4 से 5 घंटे रोजाना के सिर्फ कम्यूट करते हुए गुजर जाते हैं। मतलब 2 से ढाई घंटे सुबह और 2 से ढाई घंटे रात में। मतलब आप समझ लें कि आधी जिंदगी जो है ना कम्यूट करते हुए जो है गुजर जाती है। तो क्या ही लाइफ होगी वहां पर। लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको ये बता सकता हूँ कि यार अभी भी हर बंदा क्रेजी है टोरंटो जाने के लिए। उसकी वजह यही है कि टोरंटो जो है ना बेसिकली कनाडा का मेन बिजनेस हब है। सारी इंटरनेशनल कंपनीज वहां पर हैं। जो यहाँ पर मेरे दोस्त हैलिफैक्स में काम कर रहे हैं वो भी वहीं पे मूव होना चाहते हैं। उसकी वजह ये बड़ी कंपनीज हैं, वहां पर जो है ना कॉम्प्लेक्स जॉब्स वो करेंगे, करियर डेवलपमेंट है। इसी चीज पर जो है ना हमारा आ जाता है तीसरा पॉइंट, वो है लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज। इन द रीसेंट पास्ट इतनी ज्यादा इमिग्रेशन हुई है, इतना ज्यादा स्टूडेंट आया, और सब स्टूडेंट जो है ना टोरंटो, मिसिसागा, ब्रैम्पटन इन शहरों में जो है आबाद हुए हैं। और जिसकी वजह से इस वक्त में हर रोज पता नहीं कितने मैसेजेस मुझे रिसीव होते हैं, इसमें लोग यही कह रहे होते हैं कि यार हमारे पास जॉब नहीं है, अगर आप किसी तरीके से जॉब करवा सकते हैं, कहीं रेफर कर सकते हैं तो यार करवा दें। लेकिन जॉब के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं वो बैचलर या डिप्लोमा होल्डर्स ही हैं ज्यादातर। जो टेक में माहिर हैं, जो अकाउंटिंग एक्सपर्ट्स हैं, जो आईटी एक्सपर्ट्स हैं, उनको जो है फॉरेन जॉब मिल जाती है। आईटी एक्सपर्ट्स की तो वैसे ही बड़ी डिमांड है। अगर आप पाकिस्तान इंडिया में एज एन आईटी एक्सपर्ट बैठे हुए तो आपको तो वैसे ही फुली स्पॉन्सर्ड जॉब ये लोग ऑफर कर देंगे। तो उसमें जो है ना घबराने की जरूरत नहीं है। जो लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज का कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट है, ये बैचलर्स और डिप्लोमा होल्डर्स या अनस्किल्ड स्टाफ के लिए बेसिकली। अब जहां मैंने बात की डेली कम्यूट के बारे में और ट्रैवलिंग डिस्टेंस के बारे में, यहाँ पर हमारा आ जाता है चौथा पॉइंट। इसमें मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल किया। टोरंटो जाने के बाद मैंने रियलाइज नहीं किया था यार इतनी ज्यादा ट्रैफिक। नोवा स्कोशिया हो गया, न्यू ब्रंसविक हो गया, क्यूबेक हो गया, ये 3 प्रोविंस से मैं गुजर कर गया, लेकिन इतनी ट्रैफिक मैंने नहीं देखी। जैसे ही ओंटारियो शुरू होता है, मॉन्ट्रियल से तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर की ड्राइव के बाद ही जो है ना ट्रैफिक स्टार्ट हो जाती है। और स्पेशली हाईवे 401 जो कि मशहूर और कह सकते हैं कि बदनाम तरीन हाईवे है टोरंटो का। भाई क्या ड्राइविंग होती है 401 हाईवे पर। मैं ड्राइव कर रहा था तकरीबन 120 की स्पीड पर और मेरे सामने से जो है ना 150 की स्पीड पर एक स्पोर्ट्स कार जो कि फास्ट ट्रैक में थी, मतलब एक्सट्रीम लेफ्ट लाइन में, और डायरेक्टली वो जो है ना राइट पे गई है। और क्योंकि उसको ब्रिज पे चढ़ना था और वो सारी लाइंस को क्रॉस करते हुए यूं करके जो है निकल गई। ऐसी ड्राइविंग जो है ना भाई मैंने कनाडा में और कहीं नहीं देखी, सिर्फ ये टोरंटो में ही देखी है। खैर मैं बात कर रहा था ट्रैफिक के बारे में। आप टोरंटो में कहीं भी ट्रैवल कर रहे होंगे, आपको जो है ना 1 से 2 घंटा आपको ट्रैवल में ही लग जाता है। उसकी एक वजह यह भी थी कि मेरा होटल जो था वो सेंट कैथरीन में था। सेंट कैथरीन से टोरंटो 100 किलोमीटर दूर है। जू जाना है तो 150 किलोमीटर दूर है। सीएन टावर जाना है तो 100 किलोमीटर दूर है। कासल ओमा कासल जाना है तो वो 110 किलोमीटर दूर है। 100 किलोमीटर से कम जो है ना कुछ नहीं था। हर रोज जो है ना भाई तकरीबन 1.5 घंटा एक साइड हमें लग ही जाता था। पांचवा फैक्टर है हमारा क्राइम रेट। टोरंटो और स्पेशली जो है ना ब्रैम्पटन के जो एरियाज हैं उधर जो है ना मैंने सुना है कि क्राइम बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। अगर मैं किसी दोस्त को बोलता भी नहीं यार तू ब्रैम्पटन में रहता है, नहीं भाई मैं ब्रैम्पटन में नहीं रहता यार, उसका जवाब ऐसे आता है। और ब्रैम्पटन का यार केस ये है कि वहां पर मैंने सुना है कि बहुत ही ज्यादा गाड़ियां चोरी हो रही हैं, फिर स्टैबिंग होती है, फिर जो है खाली घरों में जो है ना डकैत घुस जाते हैं, डकैतियां हो रही हैं यार। दूसरी जो डिसअपॉइंटिंग चीज जो मैंने खुद फेस की वो थी यहाँ के ड्रग एडिक्ट्स। जब मैं टोरंटो अपनी फैमिली के साथ जा रहा था एक रेस्टोरेंट में खाना खाने, तो बहुत सारे ड्रग एडिक्ट्स मुझे नजर आए और एक ने जो है ताना भी कुछ कसा रिलीजियस लेवल पे जाके, लेकिन यहाँ के दूसरे जो अंग्रेज हैं वो बहुत अच्छे हैं, सपोर्टिव हैं। उन्होंने जो है ना उसको सही तरीके से सुनाई और हम लोग जो है ना चुप करके निकल गए। ऑल्दो हैलिफैक्स में भी ड्रग एडिक्ट्स हैं, लेकिन ऐसा कुछ जो है ना मैंने हैलिफैक्स में भी ना फेस नहीं किया जो मैंने टोरंटो में फेस किया। छठा फैक्टर है टोरंटो का वेदर। टोरंटो का वेदर जो है ना, जब मैं अगस्त में गया था बहुत ही प्लेजेंट वेदर था। 25 टेम्परेचर, प्रॉपर धूप थी, प्रॉपर गर्मी थी और बहुत ही इंजॉयबल वेदर। तब अगर आप टोरंटो विजिट करने जा रहे हैं तो आई वुड हाईली सजेस्ट आप जो है ना जून से लेकर सितंबर, ये 3 से 4 महीने होते हैं जिसमें आप लाजमी विजिट करें और आप जो है ना थरली एंजॉय करेंगे इस शहर को। लेकिन वेदर के बारे में मैं आपको बता दूं कि अगर आप टोरंटो मूव होने का सोच रहे हैं तो टोरंटो की गर्मियां तो अच्छी हैं, 6 महीने की गर्मी है, लेकिन जो 6 महीने की सर्दी है वो बड़ी सख्त होती है। तकरीबन दिसंबर से लेकर मई तक कंसिस्टेंट आपको सर्दी मिलेगी। पीक की सर्दी होती है वो तकरीबन जनवरी से अप्रैल तक चलती है, जिसमें जो टेम्परेचर होता है वो तकरीबन -5 से लेकर -25 तक रहता है। नोवा स्कोशिया में ऐसा नहीं होता। नोवा स्कोशिया में टेम्परेचर जो है गिरता बढ़ता रहता है, कभी जो है -10 पे चला जाएगा, कभी +5 हो जाएगा, इसी तरीके से जो है ना चलता रहता है। ये नोवा स्कोशिया की मुझे बात बहुत अच्छी लगती है। टोरंटो में ये होता है कि स्टेबल वेदर है, जब सर्दी है तो प्रॉपर सर्दी है, जब गर्मी है तो प्रॉपर गर्मी है। जो भी बंदा कनाडा मूव होने का सोचता है उसके दिमाग में सिर्फ 2 ही ख्वाहिशात होती हैं कनाडा से लेकर। एक होता है पासपोर्ट यानी कि सिटीजनशिप, और दूसरा होता है कि यहाँ पर हम अपना घर बनाएंगे, क्योंकि घर बनाना जो है ना कनाडा में काफी आसान है। 30 साल की इंस्टॉलमेंट पर घर मिल जाता है, बड़ा आसान तरीकेकार है। हाउएवर टोरंटो का एक बड़ा ड्रॉबैक ये है कि यहाँ की हाउसिंग मार्केट जो है ना बिल्कुल क्रैश कर गई है। उसकी वजह ये कि यहाँ पर 10 से 20 साल पहले आए थे, उन्होंने 10-10 घर ले लिए, 5-5 घर ले लिए, और उसकी वजह से ये हुआ है कि अब जो है घर मिलना बड़ा मुश्किल हो गया है। टोरंटो में एवरेज हाउसिंग प्राइस जो है वो तकरीबन $1.1 मिलियन है। कनाडा में क्या होता है कि अगर आपने पहला घर लेना है तो उस पर आपको 5% कैश मतलब डाउन पेमेंट देना होता है। नोवा स्कोशिया में तो ये है कि 5% जो आपने डाउन पेमेंट देनी है उसमें आपको इंटरेस्ट फ्री लोन मिल जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, और बाकी की जो इंस्टॉलमेंट्स होती हैं वो आपने बैंक से अपने मॉर्गेज करवाने होते हैं, और तकरीबन 25 से 30 साल की इंस्टॉलमेंट्स पर आपको घर मिल जाता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर तकरीबन 1.1 मिलियन का आप घर लेने जा रहे हैं तो तकरीबन $55,000 to $60,000 आपके पास कैश होना चाहिए जो आपको अप फ्रंट पे करना होगा। इसी वजह से टोरंटो में जो है ना घर लेना बहुत ही मुश्किल है। और अगर आप सेकंड घर की बात कर लें जिसपे 20% की डाउन पेमेंट देनी है, मतलब $2 से $3 लाख कैश निकालना नियर टू इम्पॉसिबल है। तो यही वजह है कि यार टोरंटो जो है ना घर लेने के मामले में, मतलब अगर मेरे जैसा बंदा या इवन अगर आप भी मूव हो रहे हैं कनाडा, तो जब आपका दूसरा ड्रीम पूरा नहीं होते हुए नजर आएगा तो मेरे ख्याल से यार टोरंटो मूव होना जो है सही नहीं है। ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो टोरंटो की हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, लॉट्स ऑफ ट्रैफिक, लॉट्स ऑफ ड्राइव और ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब सीएन टावर जिसे लोग दुनिया देखने के लिए क्रेजी होती है। मैं अगर आपको बताऊं तो अगर आपने दुबई देख लिया तो आपको सीएन टावर में कोई इंटरेस्ट नजर नहीं आएगा। ये जो कुछ फैक्टर्स थे इन्होंने मुझे सीरियसली बड़ा डिसअपॉइंट किया, लेकिन एट द सेम टाइम वहां पर एक्सप्लोर करने के ऑप्शंस और इंडीड नायग्रा फॉल्स और वहां का क्रूज टूर जिंदगी भर जो है ना मुझे याद रहेगा। और मेरी ये ख्वाहिश भी होगी कि मैं 2024 जुलाई में दोबारा टोरंटो विजिट करूं और नायग्रा फॉल्स का क्रूज टूर तो जो है लाजमी दोबारा करूं। ये थी आज की वीडियो आपको कैसी लगी
कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपनी अच्छी सी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपको भी जो है खुशियां नसीब करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।